Hello bachcho, let's read the question. The question says that density of a substance is defined as its mass per unit volume. It is one of the characteristic properties of the substance which enables us to determine its purity. A body having an average density greater than that of water sinks into it, while a body of average density smaller than that of water floats on it. On the basis of your understanding of the above paragraph and related studied concept, answer the following question, and the question is: if a body floats in a liquid, the weight of the liquid displaced is। यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि डेंसिटी क्या होती है किसी सब्सटेंस की, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ये किसी सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन करते हैं। अगर कोई बॉडी है उसकी एवरेज डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा है तो वो बॉडी क्या करेगी, वाटर में डूब जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से कम है तो वो बॉडी वहाँ पर फ्लोट करेगी। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। इफ़ अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, यानी कि अगर बॉडी लिक्विड पर फ्लोट कर रही है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज, तो जो लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। So here the key concept is आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल एनी बॉडी completely or partially submerged in a fluid का मीन्स वो या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। at rest is acted upon by an upward buoyant force। अपवर्ड फोर्स वहां पर लगता है जिसे हम buoyant फोर्स बोलते हैं। whose magnitude is equal to the weight of the fluid displaced by the body। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पार्शियली या फिर फुल्ली वाटर में सबमर्ज्ड है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है वाटर के द्वारा जिसको हम buoyant फोर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा स्प्रिंग है, इससे कोई बॉडी कनेक्टेड है और इसको वाटर में इस तरीके से सबमर्ज कराया गया है। ये हमारा यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो वेट डाउनवर्ड लगेगा वो कौन सा लगेगा, mg। जो अपवर्ड लगेगा यहाँ पर buoyant फोर्स लगेगा जिसे हम fb से डिनोट कर लेते हैं। तो f ऑफ w क्या हो जाएगा, इसका वेट क्या हो जाएगा, mg माइनस ऑफ fb। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें देख रहे हैं कि जो बॉडी का वेट है यानी कि वो किसके इक्वल हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो लॉस ऑफ वेट है ये किसके इक्वल हो रहा है, ये buoyant फोर्स के इक्वल हो रहा है। और जो buoyant फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज therefore weight of the liquid displaced is weight of the body is equal to weight of the body। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। That is option number C is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.